in a society like Kashmir, you do not have much of support coming from your families. You do not have much of support coming from the society. ठीक है, वो मैं समझता हूँ, लेकिन at the same time इस song ने मेरे लिए वो चीज़ काफ़ी हद तक चेंज की है. I released my first single back in 2020, 4 साल पहले. मैं इसे as an art कर रहा था, as an art form कर रहा था. मैं इसे as a career choice pursue नहीं कर रहा था. I was anonymous for a long time. मतलब मैंने अपनी social media पे I had no pictures on, I had no videos with my face on, because I wanted people to connect to the voice and what I had to say. I really clicked with this one nazm that I came across. चला एक ऐसी नज़्म कहूँ जो लफ्ज़ कहूँ वो हो जाए. तो मैंने इस बारे में, अब आई थिंक ये 5 साल पुरानी बात है, मैंने इस बारे में इस नज़्म को आई रैन सम सर्चेस और पता चला कि ये एक हज़रत हैं जो पाकिस्तान से हैं. उनका नाम है आमिर अमीर और उन्होंने लिखी है. और यकीन नहीं मानेंगे, इस एक नज़्म को पढ़ते वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद किसी एक पैरेलल यूनिवर्स में, ऑल्टरनेट दुनिया में इसको मैंने लिखा होना चाहिए था, क्योंकि मेरे माइंड में भी कुछ सेम चीज़ें चल रही थी, यू नो. एंड ही हैड ऑलरेडी सेड इट, सो व्हेन आई रेड इट, इट वाज जस्ट सो रिलेटेबल. मतलब इससे वहीं पे मोहब्बत हो गई उस कलाम से. ऑफ कोर्स फिर वो एक शायर थे जिनको रीच आउट करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था. सो आई रीच्ड हिम आउट ऑन फेसबुक एंड फॉर्चुनेटली उन्होंने रिप्लाई किया था और मैंने उन्हें कहा कि मैं इस नज़्म को कंपोज करके आई वांट टू सिंग दिस. The song was waiting for the right time to come out, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर एक गाने का अपना एक फेट होता है, अपनी एक स्टोरी होती है, जर्नी होती है. और इसे इस मोमेंट पे आना था. वी रिलीज्ड इट आई थिंक सम डेज बिफोर रमज़ान. वी जस्ट बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई एल्बम जिसका नाम है लॉस्ट फाउंड. उसमें काफ़ी सारे और भी गाने हैं. दिस वाज सपोज टू बी द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द एल्बम. और हमने सोचा कि एक को हम रमज़ान से पहले करते हैं और एक डिवोशनल सॉन्ग को रमज़ान में करते हैं और बाकी सारे विल डू इट अराउंड एंड आफ्टर ईद. सो दैट वाज द प्लान, बट दिस ब्लू आउट ऑफ प्रपोर्शन. और हमने सोचा नहीं था कि रमज़ान के मुबारक महीने में भी इसको लोग इतना सुनेंगे और इसको इतना प्यार देंगे. मैंने बिल्कुल भी इसे किसी वे में पोजीशन नहीं किया था कि मैं ये इंडियन ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, मैं इसे पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ. शायद मैंने इसको इनिशियली इतना महसूस किया, मैंने इसको खुद के लिए बनाना चाहा. I'm very grateful to everybody who showed love to the song. It was just as an unexpected for me. बस एक पॉजिटिव वे में you know इस सॉन्ग ने मुझे लाके खड़ा कर दिया, because an artist also does need validation sometimes. नहीं, मतलब कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस पे मीम्स बनेंगे. और मैंने उनको बहुत एक लाइट हार्टेड वे में लिया. मतलब नॉट कि मैंने सोचा था उनको अगर मीम्स बनेंगे तो लाइट हार्टेड वे में लेना है, बट जैसे ही मीम्स आए आई जस्ट लाफ्ड अबाउट इट. मेरे ख्याल से इंस्पिरेशंस का बहुत बड़ा हाथ रहता है. आप उनको इतना सुनते हैं कि आप में वो आप सेंसिटाइज हो जाते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा, ओके, दिस इज़ द गेम, दिस इज़ द पैटर्न, दिस इज़ हाउ इट्स डन. आई थिंक आई केम अक्रॉस अली सेठी काफ़ी साल पहले, और तब से आई हैव बिन विद हिम ऑन हिज साउंड, व्हाटएवर ही डज. और अभी के पॉइंट पे आई एम जस्ट होपिंग कि देयर कम्स अ पॉइंट जब व्हेन आई गेट टू एक्सपीरियंस हिम प्ले लाइव, और व्हेन आई गेट टू एक्सपीरियंस टू मे बी co-create with him,